सभी प्यारे भाई बहनों को हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से सबको जय मसीह की। कैसे हैं हम सभी लोग? परमेश्वर का अनुग्रह हुआ हमारे ऊपर और आपके ऊपर, जो परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, आज का ये सुंदर समय दिखाया, उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी पिछली वीडियो को आपने इतना अच्छा पसंद किया, हमारा उत्साह बढ़ाया, उसके लिए आप सभी लोगों का और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से हम एक बहुत सुंदर वीडियो लेकर के आए हैं, तो आप इस वीडियो को भी सुनेंगे और समझेंगे और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वीडियो का सार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सब प्रभु का अनुग्रह हुआ है और कुछ हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है आपके लिए। आप लोग समझिएगा। क्या आपके मन में भी कभी एक प्रश्न आया है, कभी ये विचार आया है कि जब हव्वा अपने पति यानी कि आदम को फल खिलाने के लिए उत्साहित कर रही होगी, तो आदम ने क्या उसकी बात को तुरंत ही मान लिया होगा? क्या आपने कभी सोचा है? जैसा कि हमें वचन में बताया गया, उत्पत्ति अध्याय 3 उसका 6 पद कहता है कि सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया, यानी कि हव्वा ने उस वृक्ष में से तोड़ करके खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। जबकि आदम और हव्वा दोनों लोग जानते थे कि ये परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। अगर हम इस ज्ञान के वृक्ष को फल को खाएंगे तो हम निश्चय ही मर जाएंगे, ऐसा दोनों लोगों को पता था। लेकिन सर्प ने हव्वा को बहकाया और हव्वा सर्प के बहकावे में आ गई और उसने फल को तोड़ करके खाया। अब देखिए, इस वचन से एक महत्वपूर्ण पॉइंट और निकलता है। जैसा कि इसमें बताया गया कि उसने उसमें से तोड़ करके खाया, यानी हव्वा ने पहले खा लिया, उसके बाद में अपने पति को दिया। तो मान लो चलो स्त्री तो बहक गई, लेकिन जो आदमी होता है, पुरुष, वो इतनी जल्दी नहीं बहकता है। वो भी परमेश्वर की आज्ञा को जानता था, क्योंकि सबसे परमेश्वर का बनाया हुआ सबसे पहला मनुष्य आदम ही था। तो जब हव्वा अपने पति को फल खिलाने के लिए गई होगी कि आप भी फल खाइए, तो क्या आदम इतनी जल्दी उसकी बात को मान गया होगा? क्या आपने विचार किया है? आप लोग जरूर विचार करिएगा और वही विचार आज हम लोग गीत के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे कि जब हव्वा फल को खिलाने के लिए अपने पति के पास में गई, तो आदम ने कुछ कहा तो जरूर होगा हव्वा से, कुछ ना कुछ तो बातें जरूर बताई होंगी, कुछ ना कुछ तो वार्तालाप किया होगा, जो कि हमें पवित्र ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ वार्तालाप हुआ होगा उन दोनों के बीच में कि हव्वा ये फल हम कैसे खा लें, कैसे नहीं खाएं, जो आप ज्ञान के वृक्ष के फल को हमको खिलाने के लिए उत्साहित कर रही है। तो कुछ ना कुछ उसमें वार्तालाप हुआ होगा उस समय में, कुछ ना कुछ उनके विचार विमर्श कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो आज वही विचार विमर्श इस गीत के माध्यम से देखने वाले हैं कि आदम और हव्वा में क्या विचार विमर्श हुआ होगा और कैसे आदम ने उस फल को खाया होगा। तो आज यही विचार इस गीत के माध्यम से आप लोग देखेंगे, जिसमें आदम का रोल हमारे बड़े भैया श्रीमान श्रवण भैया जी करेंगे और हव्वा का रोल हमारी श्रीमती भाभी जी करेंगी। दोनों लोग मिल करके ये विचार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और किस प्रकार से आदम ने फल खाया, वो पूरा सारा आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। आनंद लें। प्रभु बहुत बहुत आपको आशीष दे। कितना सुंदर फल है ये, कितना मन भावन फल है ये। इसे मैं खा लूं और अपने पति को भी खिलाते हैं। आप ये फल खाइए, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अरे हव्वा, ये फल कहाँ से लेकर के आई हैं आप? अपने वाटिका से लेकर के आए हैं। वाटिका से? ये ज्ञान वाला फल है। अरे हव्वा, ये ज्ञान वाला फल है? हाँ, ज्ञान वाला फल, आप खाइए तो। अरे ऐसे कैसे खाएं फल को हव्वा? अरे खाइए तो, आइए हम बताते हैं आपको। बताइए। ज्ञान का फल खा लो, या ज्ञान का फल खा लो, जानोगे सब कुछ तुम, मेरी बात नहीं टालो।
ये बहका दिया? अरे किसने तुमको ये कितना पढ़ा सुंदर दिया? फल है, कितना अच्छा, कितना मन भावन। अगर खाओगे तो हम ज्ञानवान हो जाएंगे। हवा, आपको ये पता नहीं कि ये परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है? ये आपको पता नहीं है? आपको एक बात याद है कि परमेश्वर ने हमें क्या बताई थी? क्या बताई थी? सुनो मेरी बात को। सुनाइए। ओ किसने तुम्हें बहकाया? ए हुआ, किसने तुम्हें बहकाया? ये पाप बहुत भारी किसने तुम्हें भड़काया? ये पाप बहुत भारी किसने तुम्हें भड़काया? सुने मेरी बात को? आप ये बहुत अच्छा फल है, इसमें कोई खोट नहीं है, कोई पाप नहीं है। आप खाइए तो। अच्छा, खाइए, हम आपको बताते हैं। इसमें कोई खोट ना, इसमें कोई खोट ना, है पाप नहीं कोई, डर जानो लोग जहाँ, है पाप नहीं कोई, जाने लोग जहाँ। इसमें पाप नहीं, लेकिन कितना परमेश्वर ने इस सुंदर फल को फल खाने है। में मना किया है। इसको, ये परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। हवा, अरे हम इसको खाएंगे, संसार को जान जाएंगे, ज्ञानवान हो जाएंगे। हवा? इसमें कोई पाप नहीं, आप फल तो खाइए। हवा, एक बात मुझे बताओ, परमेश्वर ने एक बात हमसे कही थी, क्या आपको याद नहीं है? क्या बात कही थी? सुनो मेरी बात को। ये तुम्हें किसने बहका दिया? किसने तुमको पढ़ा दिया है? सुनो मेरी बात को, और इस बात को घुमाओ मत, सीधा बताओ। एक बात मैं पूछूं, मैं बताओगी आप? पूछिए। सुनो मेरी बात को। जो पूछा वो बतलाओ। क्या हुआ? जो पूछा वो बतलाओ। आए मेरे प्रश्न को बातों में। सुनो मेरी बात को। हाँ, मेरी प्रश्न को बातों में इस कदर न उलझाओ। मेरे प्रश्न को बातों में इस कदर न उलझाओ। अच्छा, आप इतना कह रहे हो तो हम बताते हैं। बताइए। कि किसने हमें बताया। हाँ जी। मुझे सर्प ने बतलाया, सर्प ने बतलाया, हम दोनों ये फल खाए हैं, ऐसा है समझाया। हम दोनों ये फल खाए हैं, ऐसा है समझाया। बताओ, ये सर्प क्या परमेश्वर से बड़ा है? ये कौन है सर्प जो परमेश्वर की आज्ञा में रुकावट कर रहा है?
ये परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सर्प को भी परमेश्वर ने बनाया है और हमको भी परमेश्वर ने बनाया। ये सर्प कैसे बड़ा हो सकता है, ये बताइए हवा। सुनो मेरी बात को। क्या सर्प है प्रभु से बड़ा, क्या सर्प है प्रभु से बड़ा, नहीं मेरी बात को। ओ क्या सर्प है प्रभु से बड़ा, प्रभु की आज्ञा में अवरोध के जैसे खड़ा, जो प्रभु की आज्ञा में अवरोध के जैसे खड़ा। हमारे रहस्य को जानता है, हमारा भला चाहता, हमारा अच्छा चाहता, हमारा चाहने वाला है। अच्छा हाँ। आप ये फल तो खाइए, देखो कितना सुंदर है। अच्छा हाँ, आइए हम बताते हैं। अच्छा। बताइए। वो रहस्य को जाने है, रहस्य को जाने है, हम दोनों का अच्छा वो लगा जाने है, हम दोनों का अच्छा वो लगा जाने है। सुंदर लग रहा है, बहुत लेकिन सुंदर है। ये परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। आपको पता नहीं, परमेश्वर ने हमें शुरुआत में ही बताया था कि जब हम इस फल को खाएंगे, पूरे अदन की वाटिका को घूमना, उसमें रहना, सारे फलों को खाना, लेकिन इस फल को छोड़ देना, क्योंकि इस फल को हम खाएंगे तो तुरंत हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो छूना भी मना है, और इसको खाना तो दूर है, लेकिन इसको छूना भी मना है। हवा क्या हो गया आपको? सुनो मेरी बात को। गर खाए ये फल हम, गर खाए ये फल हम, ओ गर खाए ये फल हम, उस पल ही हमारा ये, उस पल ही हमारा ये, ओ उस पल ही हमारा ये, निकलेगा तन से दम, उस पल ही हमारा ये, निकलेगा तन से दम। कुछ नहीं होगा, ये बहुत मनभावन फल है। आप इसको खाइए तो ये बहुत स्वादिष्ट फल है। आप खाओगे तो ज्ञानवान हो जाओगे। चिंता क्यों करते हो? आइए हम बताते हैं। बताइए। क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो, मैंने तो खा भी लिया। जो तो खा भी लिया, आप भी खाइए। देखो मैंने कितना सुंदर, कितना अच्छा फल है, मैंने तो खा भी लिया। आप बेवजह ही डरते हो। बहुत कठिन काम है हुआ ये। क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो, मैंने तो खा भी लिया। बेवजह ही डरते हो।
ने समझाया कि हमारी इससे खाने से मृत्यु नहीं होगी, आप बेवजह डर रहे हो। अच्छा, ये सर्प ने आपसे बताया था? हाँ बताया था। आपने खा भी लिया? हमने खा भी लिया। देखो हमें कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। हम हैं सही, अच्छे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। ये भी सर्प ने समझाया, ये भी सर्प ने समझाया, फल खाने से मृत्यु ना हो, वो सत्य ही बतलाया, फल खाने से मृत्यु ना हो, वह सत्य ही बतलाया। हम आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछिए। क्या परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग ज्ञानवान हों? हाँ, क्या परमेश्वर नहीं चाहता है? सर्प ने सत्य बताया कि सत्य को जानेंगे। लेकिन ये फल, लेकिन ये हवा, ये तो मुझे बहुत कठिन लग रहा है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमारा क्या होगा, ये बताइए हवा। लेकिन सर, आपने खाया है फल को, आपको कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, देखो। लेकिन परमेश्वर ने हमें लगता है झूठ बोला, सर्प सही बोल रहा है। ये इस बात पे मुझे हवा संशय हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस फल को खाया जाए, लेकिन आप ऐसा बता रही हो कि सर्प ने बताया, आपने खा भी लिया, तो आपको कुछ भी नहीं हुआ। इसे मेरी बुद्धि नहीं काम करे। लेकिन सुनो मेरी बात को। ये बहुत कठिन करना, ये बहुत कठिन करना, ओ ये बहुत कठिन करना, मुझको तो संशय है, मुझको तो संशय है, इस बुद्धि का लगना। क्या बात है? को भी संशय है, आए इस बुद्धि का लगना, इस बुद्धि का लगना। आप इतना सोचो मत, फल खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा बताते हैं। मत सोचो तुम ज्यादा, मत सोचो तुम ज्यादा, आधा मैंने खाया, तुम भी खा लो आधा, आधा मैंने खाया, तुम भी खा लो आधा। हम दोनों लोग अकेले हैं, यहाँ कोई नहीं है, कोई परमेश्वर हमको देख नहीं रहा है, यहाँ हम अकेले हैं। अच्छा, यहाँ पर अकेले हैं, कोई कुछ दिक्कत तो नहीं होगी हुआ इस खाने में फल को? कोई दिक्कत नहीं होगी। आज्ञा के विरुद्ध है ये। अरे परमेश्वर माफ करने वाला है। अरे हम लोग कोई गलती कर देंगे फिर भी परमेश्वर माफ कर देगा। चलो आप कहती हो इतना, चलो हम भी खा लेते हैं इस फल को। आप खाइए फल। आदम ने भी खाया इस ज्ञान के वृक्ष का फल, आदम ने भी खाया इस ज्ञान के वृक्ष का फल, आदम ने भी खाया ज्ञान के वृक्ष का फल।
प्रकार हे मेरे प्रियो ये वचन पूर्ण होता है कि उसने उसमें से तोड़ करके खाया और अपने पति को भी फल दिया और उस आदम ने भी खाया। इस प्रकार से ये वचन पूर्ण हुआ। कुछ इस प्रकार का वार्तालाप उन दोनों के बीच में हुआ होगा। और जब ये इन दोनों ने फल खाया उसी समय से पाप इस जगत में आया और वो पाप आज तक इस दुनिया में अभी तक चल ही रहा। और ये विचार जो आप लोगों ने गीत के माध्यम से सुना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा कुछ हुआ होगा। आप लोग ऐसा विचार करते हैं और ये विचार कितनी सत्य तक सही जो हम लोगों में मतलब आत्मा में आया वो हम लोगों ने इस गीत के माध्यम से आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसा घटित हुआ होगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या सोचते हैं आप लोग? जो हम लोगों ने सोचा वो आपके सामने प्रस्तुत किया, प्रभु ने जो भी अनुग्रह किया वो आपके सामने गीत के सामने हम लोगों ने प्रस्तुत किया। और अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका दूसरा पार्ट भी हम लेकर के आएंगे जिसमें आप लोग देखेंगे कि परमेश्वर और आदम और हव्वा इन तीनों के बीच में क्या वार्तालाप होता है। आप लोग कंपटीशन गीत के माध्यम से देखेंगे। तो प्रियो ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में बताइएगा। और हर एक मसीह भाई बहन के पास हर एक वीडियो भेजिएगा आप लोग। और आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया पिछली वीडियो में, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।